हे गाइस, वेलकम टू सत्याग्रह स्टडी सेंटर। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे अपनी सफलता की ओर। और आप जानते हैं कि एमटीएस का पेपर बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए अब ले आए। ये अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी एसएससी से पैटर्न्स रिलेटेड हो या तो फिर जितने भी एग्ज़ाम इंग्लिश कंडक्ट करवाती हो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और वीडियो यदि पसंद आ रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन जाने से पहले हम आपके हर दिन की तरह एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए लाए हैं जो आपकी लाइफ को हो सकता है एक सही डायरेक्शन दे दे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, कामयाबी कड़ी मेहनत के बाद भी ना मिले तो हौसला टूटने मत देना, क्योंकि आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं आपसे जुड़े कई लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। तो ये बहुत अच्छी लाइन है और ये लाइन के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक्सग्रेटेड क्लेम्स नॉट मीन दैट टू टेकन सीरियसली। मतलब कि ऐसा दावा जो आप करते हो किसी को लेकिन मजाक के तौर पे या तो फिर सीरियसली नहीं लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबली। ठीक है, हाइपरबली बोलते हैं इसको। ठीक है। और आप जैसे बात करें हाइपरगैमी, ठीक है, हाइपरगैमी मतलब हम बोलते हैं उसको कि आप अपने से एक उच्च दायरे में होके या उच्च घराना में शादी करना, उसी को बोलते हैं हाइपरगैमी। गैमी एक रूट वर्ड है जिससे होता है, जिससे रिलेटेड होता है शादी। ठीक है। और यदि बात करें हाइपर पायरेक्सिया का, ठीक है, हाइपर पायरेक्सिया मतलब होता है शरीर का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है ना उस समय उसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्सिया। तो आंसर इसका पहला, दूसरा आंसर हो जाएगा क्या, हाइपरबली। आगे देखते हैं, आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसा स्पीच जिसको मतलब बिना प्रिपरेशन का बनाया गया हो या बोला गया हो उसको हम बोलते हैं एक्सटम्पोर। ठीक है, एक्सटम्पोर। और बाकी यदि हम और ऑप्शन को यदि देखें और ऑप्शन के यदि बारे में जानना चाहें तो पैराबल मतलब होता है एक, जैसे बोलते हैं एक जिससे एक सीख मिले, एक स्टोरी होता है और स्टोरी एक एंड खत्म होने के बाद आपको क्या मिले, एक जिससे सीख मिले, एक स्टोरी। ठीक है, दैट मतलब कि एक स्टोरी होता है और उसके बाद आपको जो इसको एंड खत्म होने के बाद आपको एक सीख मिलता है, उसी को पैराबल बोलते हैं। ठीक है। और यूलोजी मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है, यूलोजी मतलब होता है तारीफ, लिख लीजिएगा आप। ठीक है। और बाकी क्रॉनिकल मतलब बोल सकते हैं, क्रॉनिकल का मतलब क्या है कि कौन सा टाइम कब कब हुआ, कौन कौन घटना कब घटित हुआ, उसको एक नोट डाउन करना ही क्रॉनिकल कहलाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन का आंसर एक्सम्पोर। ठीक है। आगे देखिएगा, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। एक ऐसा बच्चा जो मतलब कि उसके फादर के मृत्यु के बाद जन्म लेता हो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्थोमस। ठीक है, पोस्थोमस बोलते हैं। और ये आंसर सही है पोस्थोमस का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ठीक है। और सोडियोनियम मतलब आप बात करें तो एक बाइगोट जिसे बोलते हैं, बाइगोट नेगेटिव सेंस में बाइगोट को होते हैं बोलते हैं इसको। ठीक है। आगे देखिएगा, आ फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। एक मतलब कि जब वाटर को बहुत ऊपर से ऊंचाई से गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैस्केड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड। टाइफोन तो आपको पता है एक तूफान का नाम है, रिवर मतलब नदी होता है और स्ट्रीम तो पता ही है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैस्केड। अगला क्या देखते हैं, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोवर बाय हिज ऑरेटरी। मतलब कि एक ऐसा लीडर जो अपना ही मतलब कि फॉलोवर ऑरेटरी को अपना ही मतलब कि अथी करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमागोग। ठीक है, डेमागोग। नासी बाकी तो फुगिटिव मतलब भगोड़ा होता है। ठीक है। नार्सिस्ट मतलब वो एक तरह का इगोइस्ट बोल सकते हैं, अपने बारे में सोचने वाला ही को बोलते हैं। और इम्पोस्टर मतलब होता है चीट, चीट बोलते हैं इसको। तो ये चारों ऑप्शन देख लिया आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेमागोग। आगे देखिए, बिलोंगिंग टू द सेम काइंड। ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम काइंड का मतलब क्या होता है, इसका आंसर यदि हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, होमोजीनियस। आपको पता चल जाता है होमो मतलब क्या होता है, सेम, और जीनियस मतलब आपको पता है कि होमोजीनियस मतलब सेम, बिलोंगिंग जैसे सेम कार्ड से रहते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं
होमोजीनियस। आगे ठीक है, आगे देखिएगा, अ लवर ऑफ गुड फूड, ये मतलब कि जो बहुत मतलब खाना से बहुत प्यार करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन में है हिस्टोरिक, ठीक है, सॉविस्ट, गवर्नमेंट, या फिर अर्गोफिल, ठीक है, अर्गोफिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है बहुत, मतलब खाने से लगाव रखने वाला बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। और इसको मतलब कि इस हिस्टोरिक मतलब बोल सकते हैं इसको, मतलब कि आर्टिकुलेट नहीं है, साफ साफ नहीं है। इसको हम यदि और बात करें तो अनक्लियर बोलेंगे इसको, ठीक है। और सॉविस्ट मतलब आपको बोलते हैं कि मतलब कि पच करना होता है इसको, सॉविस्ट मतलब, ठीक है। चौविस्ट मतलब होता है पच करना, पक्षपात करना, 22 बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक यदि इग्रोफाइल बोलते हैं, इर्गोफाइल मतलब होता है, आप बात करें जो काम करने का बहुत शौकीन होते हैं ना, हमेशा काम करने की इच्छा रखने वाले को इग्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। वन हु एडॉप्ट्स वन सेल्फ रेडली टू वेरियस सिचुएशंस, ठीक है। मतलब कि इसका यदि आंसर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्सटाइल, मतलब कि एडप्ट मतलब कि हर जगह हर सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को ढाल लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्सटाइल। मतलब कि ठंडी जगह तो ठंडी जगह से ठंडी कोने रह लिया, गर्मी तो गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ा, बरसात है तो गर्मा पड़ा, तो अपने आप को एडप्ट कर लेता है हर वेरियस सिचुएशंस में। इसको हम बोलते हैं वर्सटाइल, बहुमुखी बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी बोलते हैं। और देखो आर्डेंट मतलब होता है बोल सकते हैं इसको इंथुआस्टिक्स बोल सकते हैं, इंथुआजिस्टिक सॉन्ग्स में। तो आका इसका आंसर यदि बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा? पहला, ओके, अ पर्सन हु हैज गिवन अप देयर बिलीव्स, ठीक है। अ पर्सन हु, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एपोस्टेट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपोस्टेट। माइजनथ्रोप आपको माइजन मतलब क्या होता है? नफरत, जैसे मतलब कि जो मतलब कि नफरत करे किससे? महिलाओं से, फीमेल से नफरत करने वाले को मैजनथ्रोप बोला जाता है, ठीक। आगे देखिएगा, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, मतलब कि वैसे लोग जो अपने आप को मतलब कि सेल मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं फ्रीली तरह से, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने पास ही रख पाते हैं, किसी को मतलब कि फ्रीली वो रूप से अपने आप को बोल नहीं पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यदि उसको हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? घुल मिल जाना जल्दी से, जो एक दूसरे से घुल नहीं मिल पाते उसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस को हम क्या बोलते हैं? मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? आपको पता है? और इसका आंसर यदि हम बात करें तो इसका हम क्या बोल सकते हैं? इंटरेंट, ठीक है। इंटरेंट मतलब होता है खाना बदोश, उसको बोलते हैं खाना बदोश, खाना बदोश, ठीक है। और ट्रैवलिंग जो मतलब एक दूसरे से जगह चल जाते हैं, ठीक है। एक्रेन मतलब आपको बात करें ना, एक्रेन मतलब होता है, एक बात सकते हैं रहस्यमय, ठीक है, पजल जिसको बोल सकते हैं, रहस्यमय उसको बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा और बाकी आगे देखते हैं। अ गेम दैट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री नॉर डिफीट, ठीक है। एक ऐसा गेम ना ही ना मतलब जीत हो ना ही हार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ड्रॉ। ड्रॉ मतलब क्या होता है? जिसमें मैच खेल के सेंस में नहीं होता है कि ना जीत पाए ना हार पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉ बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मतलब कि लायन की तरह कैरेक्टरिस्टिक करने वाले को हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा दो, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ठीक है। हमको यदि इसका आंसर सही होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लायुनी, ठीक है। इसका आंसर लायुनी होगा। और लाइनवाइज मतलब होता है लायन की तरह गुण रखना, ठीक है। इसको ही बोलते हैं ग्लोरीफाइंग करना, मतलब लायन की तरह ही ग्लोरीफाइंग करना, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला, वन हु वन हु गोज ऑन फुट, जो मतलब कि अपने पैरों से चलता हो, चलने के लिए काबिल, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, ठीक है। पेडेस्ट्रियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो हैपोकॉन्ड्राइक मतलब क्या बोलते हैं इसको? हम बोल सकते हैं अपने हेल्प के बारे में ज़्यादा सोचना, मतलब कि उसको बोलते हैं ना
अपने हेल्थ के बारे में बहुत वो सोचता है उस हेल्थ के बारे में उसको, ठीक है। और विजिलेंट मतलब पता है कि फुल वॉच देखने के सेंस में होता है, ठीक है। और साइनिक मतलब साइनिक बोल सकते हैं, डाउटफुल, ठीक है। सारा लिख लीजिएगा नोट डाउन करके। डाउटफुल बोलते हैं, संदिग्ध बोलते हैं इसको, संदिग्ध बोलते हैं, ठीक है। हाइपोक्राइट अपने अपने बीमारी के बारे में या अपना हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उसी को बोलते हैं। आगे देखिएगा, अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, ठीक है। एक छोटी सी गलती जिसको माफ़ किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेनियल, ठीक है। वेनियल, आंसर क्या है इसका? वेनियल, ठीक है। आगे देखिए, अ रिलीजियस ऑफ वार, ठीक है। अ रिलीजियस वार, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलीजियस वार को हम बात करते हैं तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रिलीजियस वार के बारे में बात, जो रिलीजियस को क्या करता है, अपना हानि पहुंचाना का सोचता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रूसेड, ओके, ठीक है। क्रूसेड बोलते हैं उसको। और और इंस्क्रिप्शन यदि हम बात करें ना, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि ये पत्थर पे लिखे जाने वाले जो वर्ड होते हैं ना, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कोलोनलिज्म मतलब होता है छोटा छोटा राष्ट्रवाद, जो छोटा छोटा होता है। और ये मेरा, आगे देखिएगा, वन हु लव्स माइंड काइंड, ठीक है। जो मतलब कि मतलब माइंड काइंड को लव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। और यदि और ऑप्शन की जैसे बात करें तो ऑप्शन और क्या, जैसे बात करें तो क्या, ये मेरा फिलो जो है ना, फिलोलॉजिस्ट मतलब होता है। मतलब कि इसका आंसर चौथा है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका, यदि इसका मीनिंग बात करें तो इसका होता है मतलब कि लैंग्वेज फ्रॉम ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। इसका जहाँ से उत्पन्न हो लैंग्वेज का, उसको हम बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। आगे देखिएगा, वन हु हेल्प द नीडी एंड द हेल्पलेस, ठीक है। वैसे व्यक्ति को, या तो फिर वैसे जो उसको नीडी हो, हेल्प की जरूरत पड़े, उसको हम क्या, हेल्प करने पर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेमेट्रियन, ठीक है। आगे देखिए, नोविस मतलब बोलते हैं नौसिखिया बोलते हैं, ठीक है। अभी अभी जो सीखने के लिए, इगोइस्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और हाइब्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाइब्रो मतलब होता है एजुकेटेड पर्सन, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उसी को हम हाइब्रो बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, वन हु फीड्स वन प्लांट्स ओनली, ठीक है। मतलब क्या है, वैसे लोग या वैसे को जो सिर्फ प्लांट्स खाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस होता है। और ओमनीवोरस मतलब होता है दोनों खाता है, जो फ्लावर्स और मेंट मतलब कि प्लांट दोनों खाता है, उसको हम बोलते हैं ओमनीवेरस। और यदि हम बात करें कार्निवोरस का, तो कार्निवोरस जो होते हैं सिर्फ मांस खाने वाले को हम कार्निवोरस बोलते हैं, जिसको फ्लैश बोलते हैं, ठीक है। और वर्मीवोरस होता है जो कीट पतंग को खाते हैं, उसी को वर्मीवोरस बोलते हैं। आगे देखिएगा, गिव ऑफ गैस बबल्स, ठीक है। गिव ऑफ गैस बबल्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब, इसका आंसर यदि बात करें ना, तो आंसर आपका हो जाएगा इफरसेंट, ठीक है। इफरवेसेंट मतलब उसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मटेरियल गेन्स एंड ही इज हॉस्टाइल टू आर्ट एंड कल्चर। देखो, एक पर्सन ऐसा है, इंटरेस्टेड है क्या मटेरियल गेन्स में, और वो क्या करना चाहते हो? आर्ट को और कल्चर को क्या करना चाहता है? मतलब कि बोल सकते हैं उसको हॉस्टाइल करना चाहता है, हॉस्टाइल करना कर, तो उसका आंसर यदि हम है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसको? फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन। आगे देखिएगा, अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, ठीक है। अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्गासाइड। इसका यहीं पे दिख जाता है, एल्गासाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब होता है बच्चे से रिलेटेड होता है, बच्चे को मारने के सेंस में होता है, ठीक है। और फंगिसाइड तो आपको पता है, कवक, कवक से होता है, उसको बोलते हैं, फंगस के सेंस में होता है। और आगे देखिएगा, a publication containing एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ऐसे मतलब जो मेट्रोलॉजिकल मौसम विज्ञान को मतलब या तो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब कि ज्ञान दे, या तो फिर जानकारी दे, या मौसम से जानकारी दे, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्मानेक, ठीक है, अल्मानेक। आगे देखिएगा, किलिंग ऑन फादर, ठीक है। किलिंग ऑन फादर का आंसर हो जाएगा पैट्रिसाइड। देखिए, साइड मतलब क्या होता है? हत्या। और पैट्री मतलब होता है पेरेंट्स, जो मतलब कि फादर को या मतलब कि मारे, उसी को पैट्रिसाइड बोलते हैं। इंसेक्टिसाइड, सुसाइड मतलब आत्महत्या होता है। और इंसेक्टिसाइड मतलब आपको पता ही है कि
ये कीड़ पतंग जो होता है जिसको मारते हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड या वांटेड। ठीक है, ऐसे क्या जिसको हम मतलब कि कैन नॉट हार्म कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उसको बोलते हैं नस्वा मोर्टल जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हार्म जो पहुंचाए जा सकते हैं इनको बचपन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कट बाइगोट मतलब कट्टरपंथी होता है। ठीक है, और माइस्टिक मतलब बोल सकते हैं जिसको देवी या देवता के सेंस में होता है। ठीक है, इनवर्नेबल्स मतलब होता है जो हार्म्ड वंडर को पहुंचाने के सेंस में बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओवरली कंसर्न्ड विथ माइन्यूट डिटेल्स और फॉर्मलिज्म। ठीक है, जो मतलब कि अब इसका आंसर हम देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पैंडमिक। ठीक है, सॉरी पैंडेक्टिक, इसको पैंडेक्टिक बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल प्लेस थिंग इटीसी, मतलब अफेक्टिंग जो करता है मोस्ट पीपल जो प्लेस और थिंग्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जनरल। मतलब हर जगह पाया जाने वाला, मतलब कि अब मिलते जाता है उसको जनरल, हर जनरल मतलब कि सेंस में हर जगह मिलता है, हर जगह पाया जाता है, उसको बोलते हैं। अगला देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, मतलब कि जिसको हम पढ़ा नहीं जा सकते उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेजिबल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इलेजिबल। आगे देखिएगा, वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, मतलब कि एक सा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव का सोचता हो और नेगेटिव ही देखता हो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी जिसको बोलते हैं। आगे देखिएगा, अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही हैज़, मतलब कि एक व्यक्ति ऐसा जो कि कभी खुशी ना हो, मतलब कि उसके साथ जो भी हुआ उसको लगता है कि मेरे साथ गला हुआ है। तो ये क्या हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैल कॉन्टेंट। ठीक है, मैल कॉन्टेंट, मैल वर्ड याद रखिएगा, मैल जहाँ भी आए तो आपको लगता है उसके सेंस में खराब के सेंस में होता है, नेगेटिव के सेंस में होता है। ठीक है, माइजर मतलब जो कंजूस होता है। आगे देखिए, द एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, ऐसा मतलब कि एनिमल जो पार्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाउना। ठीक है, फाउना एनिमल्स के सेंस में, और यदि फूल के सेंस में होता तो मेरा क्या होता, फ्लोरा। तो याद रखिएगा फाउना हो जाएगा। ठीक है, और ब्लूशूम मतलब क्या होता है, ब्लूशूम मतलब क्या होता है, जिगरी, घनिष्ठ, लंगोटिया। ठीक है, उसको बोलते हैं। और पाइलम मतलब बोलते हैं, जैसे बात करें तो इसको कैटेगरी बोलते हैं पाइलम को। ठीक है, आगे देखिएगा, अ लवर ऑफ वन सेल्फ, वन ऑफ वंस एडवांसमेंट, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बोल सकते हैं कि वन सेल्फ अपने एडवांसमेंट के तौर पे अपने बारे में लव कर, मतलब कि पूरी तरह से लवस होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको आंसर यदि हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इगोइस्ट, मतलब कि अपने बारे में सोचना, ऑन सेल्फ के बारे में, ऑन सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में सोचना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एगोइस्ट। ठीक है, अगला देखिएगा, बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, तो इसको हम बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए और आपके जाने वाले एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला देखिएगा, अ रिडमी ऑफ ऑल इल्स, मतलब कि रामबाण जिसको बोलते हैं, रामबाण का आंसर क्या हो जाएगा, पैनशिया, मतलब कि ऐसा चीज जो हर मतलब कि वस्तु का इलाज हो, उसी को बोलते हैं पैनेशिया। ठीक है, वन हु डज नॉट नाउ रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, वैसे व्यक्ति या वैसे लोग जो ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इलिटरेट। आंसर क्या हो जाएगा, इलिटरेट। आगे देखिएगा, कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। ठीक है, मतलब कि आवश्यकता से ज़्यादा वर्ड्स बोलना है, बहुत ज़्यादा बोलना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्बोज बोलते हैं। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा बोलना उसी को बोलते हैं वर्बोज। लैकोनिक मतलब संक्षिप्त होता है। ठीक है, और देखो रिवेनेंट मतलब होता है आत्मा से रिलेटेड, स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा। जो जो हमको मतलब कि आपको लगा कि बताना चाहिए उसको मैं बता दूंगा। और प्लेटोनिक मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, प्लेटोनिक मतलब होता है फ्रेंडली, FRIENDLY। ठीक है, फ्रेंडली, तो आंसर इसका क्या होगा, वर्बोज। आगे देखिएगा, अ पर्सन हु इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। ठीक है, प्लेजर्स ऑफ लाइफ, वैसे व्यक्ति वैसे लोग ना उसे दुखी से मतलब है ना खुशी से मतलब है, उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टोइक, उदासीन, ना उसे खुशी से मतलब है ना उसे दुखी से मतलब है। ठीक है, वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स। ठीक है,
मतलब कि मतलब ऐसा सर्विस या बिना मतलब उसको बिना फोर्स के साथ किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉलेंटियर। ठीक है, वॉलेंटियर। आगे देखिएगा, आ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, हाँ ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रो मतलब होता है किडनी से संबंधित होता है, ठीक है, उसी को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, कंपल्सरी इन लिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, उसको क्या बोलते हैं, कंपल्सरी जो है मतलब कि इन्लिस्टमेंट के बाद मिलिट्री के सर्विस के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्क्रिप्शन। ठीक है, कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन होता है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा, वन हु हेट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, मैरिज से जो मतलब कि पूरी तरह से वो नफरत करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइजोगैमिस्ट। जो क्या करे, शादी से नफरत करे, शादी के से, ठीक है, उसको बोलते हैं माइजोगैमिस्ट। आगे देखिएगा, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, चलो ये 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, माइजोगैमिस्ट। आगे देखिएगा, समवन दैट इज नो लॉन्गर इज यूज, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, ठीक है, ऑब्सोलेट मतलब क्या बोल सकते हैं, जो मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है या तो फिर ज़्यादा लंग यूज के लिए नहीं है, तो दूसरे को बोलते हैं ऑब्सोलेट। आगे देखिएगा, अ प्लेस वेयर रिपब्लिक रिकॉर्ड आर प्रिजर्व्ड, इसको बोलते हैं आर्कीव। क्या बोलते हैं, आर्कीव। वैसे जगह जहाँ मतलब पब्लिक रिकॉर्ड को मतलब सीक्रेटली रखा जाता है उसको बोलते हैं आर्कीव। आगे देखिएगा, अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, ठीक है, उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही बोल मतलब कि लैंग्वेज जानता हो। और बाकी और ऑप्शन की जैसे बात करें ना, तो ये मेरा मतलब कि माइनरेट मतलब होता है, जो मस्जिद के सबसे ऊपरी वाला भाग जो होता है ना, इस टाइप का होता है, तो उसको बोलते हैं मस्जिद वाला भाग। ठीक है, और ये, और यदि इसका अस्पायर का बारे में बात करें तो चर्च जो होता है, चर्च का सबसे ऊपरी वाले भाग, इस सेंस में इसको जो उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों हो गया आंसर। ठीक है, और एक देखिए, इंस्टेस्टेट मतलब होता है बिना वसीयत का मर जाना, बिना बिल बनाए मर जाना, उसको बोलते हैं इंस्टेस्टेट। ठीक है, आगे देखिए, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, आपको जो कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, पहला ऑप्शन एपियरी और दूसरा होता है एवियरी। तो एपी से रिलेटेड जितना भी होता है ना, आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ बी से रखा जाता है इसको एपियरी बोलते हैं, और पंची जहाँ बर्ड रखा जाता है, बर्ड, उसको हम एवियरी बोलते हैं। आगे देखिएगा, फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई से डर को हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई के डर को बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब हाइट होता है, फोबिया मतलब डर होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब बंद कमरे से डर। ठीक है, एग्रो मतलब कि एग्रो मतलब कि होता है हवा से, मतलब हवा से डरने वाले को एग्रो बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब इसका आंसर है, आंसर यदि बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोनोपोली। ठीक है, एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशंस मतलब कि ऐसा मतलब कि व्यक्ति या ऐसा मतलब कि राजतंत्र बोले सकते हैं कि उसका खुद का ही जो ऑर्डर होता है सबसे सर्वोत्तम, सबको मानना पड़ता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन। ठीक है, आगे देखिए, वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, वैसे लोग जो मतलब रिलीजन के अगेंस्ट हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेरेटिक। जो धर्म के खिलाफ बोलने वाला, धर्म के खिलाफ जाने लोग, उसको बोलते हैं हेरेटिक। ठीक है, और एक और यदि इसका बात करें पोचर का, पोचर मतलब होता है घुसपैठ, हंटिंग करने वाले लोग होते हैं घुसपैठ। ठीक है, घुसपैठ। और लुनाटिक आपको पता ही है, लुनाटिक मतलब होता है मैंडेटरी, आवश्यक, बहुत नीडी जरूरत होता है। और बैंडिट मतलब होता है रॉबर, रॉबर्स। ठीक है, रॉबर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाए हेरेटिक। आगे देखिएगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर क्या एंसेस्टर्स थ्रू द टाइम। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना, उसके पास्ट के बारे में जानना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, आंसर क्या हो जाएगा, पहला। आगे देखिएगा, वन हु क्रोज आइज डिजीज। ठीक है, वैसे व्यक्ति जो मतलब आइज डिजीज के स्पेशलिस्ट हो उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे देखिएगा, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स इन हॉर्स रेस,
मतलब कि वैसे मतलब जॉकी बोलते हैं इसको, मतलब प्रोफेशनल हो पूरी तरह से, घोड़ा चलाने में सक्षम हो पूरी तरह से, उसको बोलते हैं जॉकी। आगे देखिएगा, वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, मतलब कि वैसे व्यक्ति जो ना चाहते हुए भी चोरी कर लेते हैं, उनका हाथ हैबिचुअल ऐसा हो जाता है कि मतलब कि कुछ भी देखे तो तुरंत उठ के अपना पैकेट में डाले, वो जबकि चोरी करना नहीं चाहता, वो एक हैबिचुअल उसका क्या है, बीमारी, डिजीज बोल सकते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनियक। ठीक है, क्लेप्टोमेनियक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है बहुत बार इसको, तो ये पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपको अंतिम हुआ। तो आप देखें कि लगभग में हम 53-54 हम वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आपके बुक के आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर आपको नया टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।